दोस्तों, एक जाना माना किसान जमींदार टाइप आदमी 4 लोगों के साथ पुलिस चौकी पहुंच जाता है। उसे देखते ही दरोगा जी पहचान जाते हैं। कहते हैं, आइए आइए यादव जी, बैठिए, क्या हाल चाल है। बड़े दिन बाद आए हैं, बैठने का इशारा करता है। वह आदमी बैठ जाता है। उसके बाद वह मुंह लटकाए बैठ जाता है। दरोगा जी बोलते हैं, क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो। तो फिर वह आदमी कहता है कि दरोगा जी, क्या आपके वाकई में आपको कुछ पता नहीं है। वो कहता है कि भाई बताओगे तो तब तो मेरे को पता चलेगा क्या हुआ, आखिर माजरा क्या है। फिर वह आदमी कहता है। उसे सुनकर दरोगा जी के आंखें खुल जाती हैं और होश भी उड़ जाता है और वो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब, मेरे गेहूं की कटाई चल रही है। 4 लोग कंबाइन लेकर आए थे और उन्हीं में से एक लड़का जो था वो मेरी छोटी बहू को लेकर भाग गया है। बहू की उम्र करीब 22 से 23 साल की थी। 3 दिन पहले ही वो मेरे घर पर आया था और मेरे खेत की कटाई चल रही थी। उसकी कंबाइन खराब हुई और रात में वो मेरे घर पर रुका और सुबह जो है वो मेरी बहू को लेकर गायब हो गया। अब मैं कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं बचा हूँ। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और आप कैसे भी करके उन दोनों को पकड़िए। अब दोस्तों, हाल फिलहाल में एक हैरान कर देने वाली एक सच्ची कहानी और घटना सामने आई है। आइए जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो पर। तो मैं छोटू भैया आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के उड़वारा की। 2 अप्रैल 2025 का दिन था। एक विनायक यादव जी के खेत में गेहूं की कटाई चल रही थी। अब जो कंबाइन थी अचानक से चलते चलते रुक जाती है, ख़राब हो जाती है और उसके बाद उसकी एक बेरिंग फूट जाती है। फिर कंबाइन रुक जाती है और शाम का समय हो रहा था। यह हुआ कि अब इसको बनाने में सुबह तक का समय लगेगा और फिर उसके बाद जब बन जाएगी तो आगे की कटाई चलेगी। लेकिन अब जो जैसे ही वो पार्ट बन गया तो दूसरा पार्ट भी खराब हो गया, दूसरा पार्ट बन गया तो तीसरा पार्ट खराब हो गया और ख़राब हो गया। किसी के समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार माजरा क्या है, आखिरकार चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। लेकिन 2 रातें बीत गईं, एक पूरा दिन बीत गया, 36 घंटे वह कंबाइन वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई। लेकिन जब तीसरा दिन सुबह हुआ तो फिर अचानक से हड़कंप मच जाता है, क्योंकि जो विनायक यादव जी थे उनकी बेटी बहू जो कंबाइन पर काम करने वाले 4 लड़कों थे, उनके साथ एक लड़का जो जिसका नाम सुनील होता है, वह उनकी बहू के साथ गायब हो गया। और उसके बाद जब शोर मचा, ये खबर जब उन लोगों और 3 लोगों के बीच में पता चली कि कंबाइन के 4 लोग काम कर रहे थे और वो जो थे वो तीनों लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन गांव वाले उनको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद उनको लाकर विनायक जी के द्वार पर बैठा देते हैं और पटक देते हैं। एक फिर हिसाब से उनका वह लोग कब्जा कर लेते हैं और उन पर, और उसके बाद जो कंबाइन के मालिक थे जिनका नाम महावीर चौधरी होता है, उनको बुलाया जाता है और उनके बाद फिर सुलह समझौता होती है और बातचीत होती है आपस में। वह किसी तरीके से उन तीनों को छुड़ाकर ले जाते हैं, लेकिन उनको अपनी कंबाइन वहीं पर छोड़नी पड़ती है, क्योंकि वह कहते हैं कि तुम्हारा आदमी था, जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी बहू को लेकर भाग गया है तो तुम ही उनको ढूंढ कर लाओ, उन दोनों को ढूंढ कर लाओ। वह भी कहते हैं कि तुम्हारी बहू कोई बच्ची तो थी नहीं जो उसे बहला फुसला कर वो ले जाता है, कोई ले गया, गलती उसकी भी होगी। लेकिन जो विनायक यादव थे उनके गांव का ही ये मामला था तो उनकी तरफ से ज़्यादा लोग थे। तो जो ये लोग कहते हैं, बात मानी गई। अंत में वो उन तीनों लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसमें से 2 पंजाब के लड़के थे और एक लोकल ही लड़का था। उसी सुनील यादव के गांव का लड़का था जो वहां पर लेकर चले जाते हैं और फिर उसके बाद वो जाते हैं तो सुनील के घर पर जो महावीर चौधरी थे, वह कंबाइन के मालिक थे, उसके घर पर जाते हैं और उसके माँ बाप को धमकाते हैं कि चाहे जैसा भी करके तुम अपने बेटे और बहू को बुलाओ या फिर मेरे कंबाइन को छुड़वाओ वहाँ से, मेरा
रोज का हज़ारों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसीलिए अब वह जो उनके माता पिता थे वह घबरा जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि बेटे ने तो गलती कर ही दिया है, अगर वह पकड़ा गया तो बहुत मार उसको पड़ेगी, क्योंकि जिनकी बहू को लेकर गया है वो भी जाने माने आदमी, पैसे वाले आदमी, रुतबा वाले आदमी थे, और जो कंबाइन का मालिक था वो भी अमीर थे ही। तो इस तरीके से लोग घबरा जाते हैं और अब इधर बवाल मच जाता है। लेकिन उधर जो है तो सुनील था, वह उनकी बहू को लेकर, जिसका नाम मुन्नी यादव होता है, ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और करीब 225 किलोमीटर या 30 किलोमीटर के करीब वे दूर लखनऊ पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर एक होटल में रुक जाते हैं। कुछ टाइम 2-4 घंटे वहां पर बीतते हैं और फिर वह उसके बाद लखनऊ में ही अपने एक निजी रिश्तेदार के घर पहुंच जाते हैं। वो वहां पर लेकर पहुंच जाते हैं और रिश्तेदार जब देखते हैं तो पूछते हैं कि यह कौन है, तो वो कहता है कि मेरी पत्नी है, गांव के बगल की लड़की है, मैंने शादी कर ली है और इसके माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए आप मुझे यहाँ पर रख लीजिए। और वह कहता है ठीक है। उसे एक कमरा दे देते हैं पर्सनल और कहते हैं कि तुम लोग इसी पर रहो, बाहर मत निकलना, खाना पानी तुम दोनों को वहीं पर मिल जाएगा। वह वहाँ पर आराम से ऐश करने लगता है। इधर दोनों का बवाल मचा हुआ था। जब 2 दिन बीत गए तो विनायक यादव जी के सब्र का बांध टूट गया और वो पहुंच जाते हैं थाने में, और दरोगा जी से जो है वो कहते हैं, उनकी हालत देखकर जब पूछते हैं तो वो सारी कहानी बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है। 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, जिनमें से एक कंबाइन का मालिक खुद महावीर चौधरी होते हैं और 2 लड़के पंजाब के आए थे। एक का नाम सुखबीर होता है और दूसरे का नाम मंजीत होता है, और चौथा जो था वो राकेश कुमार होता है, और जो 5वां था वो खुद सुनील होता है, जो कि उनकी बहू को लेकर गया था। अब दोस्तों पुलिस जो है इस पर कार्रवाई करती है, उन 5 लोगों को बुलाती है और उनके बाद पूछताछ की जाती है। तो एक लड़का जिसका नाम राकेश कुमार होता है, तो वह थोड़ा बहुत हिंट देता है। वह कहता है कि मुझे कुछ तो डाउट था, क्योंकि ये जो है खाना लेने घर पे जब जाता था तभी मुझे पता चल गया था, क्योंकि वहाँ से जब आता था तो कुछ बदला सा लगता था, और दिन भर वह बातें करता था, किसी से फ़ोन पर 2-4 चक्कर इसके घर के फालतू लगा दिया करता था। और उसके बाद जब रात होती तो वह अलग थलग ही रहता और हम तीनों एक जगह सोते थे और वह अलग सोता था। और जो कंबाइन पार्ट ख़राब हो रहा था, मुझे भी लग रहा था कि वह जानबूझकर ख़राब कर रहा था, ताकि हम लोग वहाँ पर फंसे रहें और ये जो है उसके बहू के साथ चक्कर अपना चलाता रहे। और यह बात सुनकर जो महावीर चौधरी थे वह कहते हैं, तूने पहले क्यों नहीं बताया ये सब। तो फिर जब सरदार जी लोगों से पूछा जाता है, सुखबीर से भी पूछते हैं, और वो लड़का कहता है कि मैं 5 सालों से मैं यहाँ आ रहा हूँ, इनका कंबाइन चलाता हूँ, 1 महीने रहता हूँ और चला जाता हूँ। कभी मैंने इन सब चीज़ों को सुना नहीं और कभी मैंने इन सब बातों को ध्यान दिया नहीं। लेकिन एक बात अजीब थी, मुझे लग रहा था कि कई कंबाइन कोई जानबूझकर ख़राब कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे पार्ट जो गायब हो रहे थे, हम लोगों के अलावा कोई यहाँ आता भी नहीं था। आखिरकार वो गायब कैसे हो जाते हैं? ऐसे पार्ट गायब हो जाते हैं कि जिनमें से कंबाइन चल नहीं सकती और कोई बड़ा फॉल्ट भी नहीं रहता था। इसीलिए जो है मुझे डाउट है, लगा कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। यह पता नहीं था कि ये सब कर रहा है, लेकिन जब जाके विश्वास हो गया कि ये पक्का वो सब वही सुनील ही कर रहा था। जब महावीर चौधरी सुनते हैं तो वे भड़क जाते हैं इन लोगों के ऊपर कि तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन अब वो कहते हैं विनायक जी, जो कि भाई देखो हम दोनों की समस्या है एक ही है, वो अपनी बहू को लेकर गया है, आप मेरी कंबाइन फांस के रखे हुए हैं और हमें दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं, और आप मेरे ऊपर FIR करवाओगे, आपके ऊपर FIR कर दूंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसीलिए आप मेरी कंबाइन छोड़ दीजिए। और ये 3 लोग बैठे हुए हैं, हमारा नुकसान हो रहा है, बस कुछ ही दिनों का सीजन है और वरना ख़त्म हो जाएगा, तो हमारा काम चलता रहे और
और हम जो हैं मिलकर कोशिश करते हैं, उन दोनों को ढूंढते हैं। वो कहते हैं ठीक है, इन तीनों को भेज दो, मेरे खेत में जो कंबाइन है उसको लेकर चले आएँ। अब ये तीनों जाते हैं, वहाँ से कंबाइन को ले आते हैं। कंबाइन अपना चलाने लगती है, और लेकिन जब जो दरोगा जी थे वो समझ जाते हैं कि क्या करना है, आगे क्या होने वाला है। वो जानते हैं सुनील के घर पर वो जाते हैं, दबिश देते हैं, बार बार सिपाही भेजते हैं, खुद जाते हैं और कहते हैं उसको चाहे जहाँ से बुलवाएं। और उसके माता पिता को पता ही था कि उसका बेटा कहाँ गया था, क्योंकि जिन रिश्तेदार के घर पहुँच गया था उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि, लेकिन जो सुनील के माता पिता थे उन्हें भी उसके रिश्तेदार से झूठ बोला था कि ये किसी की बहू है। उन्होंने बस यही कहा था कि ये बगल की गांव की एक लड़की है, और कुछ दिनों की बात है, सारी समस्या हल हो जाएगी, तब उन दोनों को वहाँ से भेज देना। लोग अपने घर पर उसको रखे हुए थे, अगर ये सच बता देते तो वो भगा देते। लेकिन जब दबाव बढ़ने लगा तो एक दिन उन लोगों ने खुद जो है सुनील को बुलाया और उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। जब तक पुलिस उन लोगों को हिरासत में लेती तो फिर वे जब पूछताछ करती तो उसके बाद जो चीज़ सामने आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। तो दरोगा जी बोलते हैं कि यार, बहुत मैंने मुजरिम देखे हैं, बहुत लोगों का पाला पड़ा, लेकिन तुम्हारे जैसा शातिर मैंने अभी तक देखा नहीं। तुमने 36 घंटे में इतना सारा सब कुछ कर लिया, तुम्हारी हिम्मत को दाग देता हूँ, ये कैसे हुआ। अब दोस्तों जो कहानी थी ये थी कि जो विनायक यादव के उनके 2 बेटे थे, और एक का नाम अलगू होता है, दूसरे का नाम मलगू होता है। हालांकि उन दोनों का एक और नाम था, लेकिन बचपन से लोग यही बुलाते हैं। और अलगू और मलगू, जो मलगू था उसका छोटा बेटा होता है, और उसकी पत्नी होती है मुन्नी देवी, वह घर पर रहती थी, और बड़ा बेटा जो है वो कहीं रहता था पुणे पर, और वो जो मलगू वो पुणे पर रहकर काम करता था, और जो बड़ी बहू थी वो अपने मायकों में ज़्यादातर रहती थी, क्योंकि मायके में भी उसका कोई नहीं था, वो वहीं पर खेतीबाड़ी उसको देखनी होती है थी, और इसीलिए सीजन में वो चली जाती है अपने मायके, वहाँ की खेतीबाड़ी अच्छे से संभालती है। अब उस दिन जब उन दोनों के खेत में कंबाइन खराब हुई तो शाम का समय हो रहा था। अब इन लोगों के पास कंबाइन के साथ साथ एक मोटरसाइकिल भी थी, जिससे ये लोग भाग दौड़ किया करते थे, डीजल वगैरह लाते थे, खाना पीना सब कुछ लाते थे, क्योंकि महावीर चौधरी जो कंबाइन के मालिक थे उन्हीं के घर से सुबह शाम खाना आता था। लेकिन जैसे ही कंबाइन खराब हुई तो ये लोग बैरिंग लेने के लिए वहाँ से चले गए गोरखपुर, और सुनील ने मंजीत को और राकेश को भेज दिया, तुम लोग जाओ बैरिंग लेके आ जाओ। और इधर यह अब हुआ कि खाना कैसे आएगा, बाइक तो चली गई। विनायक जी जो थे कहा कि कोई बात नहीं, मैं अपने घर पे तुम 4 लोगों को खाना बनवा दूंगा, क्योंकि कंबाइन मेरे खेत में ही खराब हुई है, तो मेरे घर पर मेरी बहू है वो खाना बना देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब वो अपने घर पर गए और मुन्नी से बोला कि ऐसा है कि 4 लोगों का खाना बनाना है, 4 लोगों का खाना बन गया है, और उसके बाद टिफ़िन होता है जो कंबाइन वाले थे, क्योंकि उस टिफ़िन से ही वे लोग 2 टिफ़िन उसी से वे खाना लाते थे और ले जाते थे। तो रात के 10 बजे का वक्त था और उसी का काम था खाना लाना और ले जाना, पैसा इकट्ठा करना, किसी का खेत देखना, कटवाना, एक तरीके से सुपरवाइज़र का काम किया करता था। तो वही जाता है और वहाँ पर खाना लेने के लिए, लेकिन जब वह मुन्नी यादव को देखता है तो पहली नज़र में ही उसका जो है हाल बेहाल और दीवाना हो जाता है। दोनों की आंखें 4 होती हैं और दोनों ही इशारों में एक दूसरों को दिल दे बैठते हैं। और जब मुन्नी उसे खाना पैक कर देती है तो सुनील उसी को कुछ मजाक करता है, जिससे वह हंसकर जवाब देती है, और उसके बाद यही से दोनों की कहानी शुरुआत होती है हो जाती है। और इसके बाद जब वो आता है तो ये लोग खाना खाते हैं और वो सोचता है कि काश यार यहीं पर एक आधा दिन रुक जाएं और इस खेत पर कट जाएगा। तो चलिए जाएंगे, और इधर जो मेरा मामला है क्या पता इस बीच बन जाए। और मुन्नी के साथ जो, इसीलिए वो कंबाइन के 2-3 जो बेल्ट थे वहाँ से चुपके से उठाता है और रात में ले जाता है और गेहूं के खेत में फेंक देता, क्योंकि ताकि वह मिले ना। और सुबह जो बैरिंग तो लगा दी गई, लेकिन कंबाइन फिर से वहीं नहीं चलने वाली थी। अब सुबह जब लोग कुछ असेंबल करने के लिए वो बेल्ट ढूंढने लगते हैं तो बेल्ट मिलता नहीं है। वो कहते हैं कि यार यहाँ कोई आया नहीं गया नहीं,
लेकिन अब किसी का क्या पता, किसी ने फेंक दिया। फिलहाल जब वह ढूंढ कर थक जाते हैं तो 2-3 घंटे बाद फिर से वह कहता है कि भाई एक काम करो, जाओ बेल्ट लेकर आ जाओ, और वह मिलने वाला नहीं है। कोई लड़का आया होगा गांव का, उठा ले गया होगा, इसीलिए फिर से मंजीत और राकेश जो हैं वो जाते हैं बेल्ट लेने के लिए। और इधर जो महावीर चौधरी थे वो खुद कंबाइन देखने आते हैं कि आखिर क्या बात है, एक पार्ट बना तो दूसरा चीज़ गायब कैसे हो जाता है। जब वह आते हैं तो उसके साथ जो खुशवीर था वो चला जाता है और उसके घर पर, क्योंकि वो 2-3 दिन से नहाया नहीं था, और बोला भैया मैं तुम्हारे घर पर चलूँगा, नहाना है, फिर आऊँगा जब वो तक वो आएंगे, कंबाइन बन जाएगी तो मैं शाम तक चला आऊँगा। वह कहता है ठीक है। तो सारे के सारे इधर उधर चले गए और वहाँ बचता है वही सुनील। और उसके बाद वह कई बार जो है वह विनायक यादव जी के घर के चक्कर लगाता है रहता है, और उसके घर पर गया, दोपहर का खाना बैठकर खाया, और फिर उसके बाद बातें ही बातों में उस मुन्नी का नंबर भी ले लिया। और उसके बाद वो दिन भर उसी से बातें करता रहता और उन दोनों में प्यार की बातें होने लगती है। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गईं। और फिर इसके बाद 3 बजे ये सारे लोग इकट्ठा हुए। फिर वे जब बेल्ट लगाया गया तो फिर कोई पार्ट जो था वो गायब था। अब ये लोग समझ में नहीं पा रहे कि आखिरकार माजरा क्या है, ये सब क्या हो रहा है। और फिर वह रात में वहीं उनको गुजारनी पड़ती है। और उसके बाद रात का खाना लेने के लिए जब सुनील गया तब इन दोनों में बहुत सारे बातें हो चुकी थी, प्लान भी बन चुका था कि आगे करना क्या है। जब घर पे गया तो उसकी पत्नी जो थी कि वो रात 11 बजे बज रहे थे और वो सो रही थी, और विनायक जी जो खेत में ही थे उन लोगों के साथ ही बोले कि तुम लोग खाना लेकर आओ, तुम लोग खाना खा के आओ और चले जाओगे। और उसके बाद वहाँ पर गया तो घर पे वह कोई नहीं था, जो मुन्नी थी वह अकेली थी, और जो सुनील था जब वहाँ पर जाता है तो वो फिर दोस्त उन लोगों के बीच में वह सारी हदें पार हो जाती हैं, उन लोगों के बीच में सारी मर्यादा तोड़ देते हैं और वो संबंध बनाने लगते हैं। और इसके बाद फिर वे खाना लेकर आता है, ये लोग खाते हैं पीते हैं, और फिर रात में जब बातचीत चलती है तो वे दोस्त उसी रात उन दोनों के बीच में यह सहमति हो जाती है कि हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। अब रात 2 बज रहे थे, सब लोग सो रहे थे, और उसके बाद जो बाइक थी जिससे वह भाग दौड़ किया करते थे उसी बाइक से वह मुन्नी चुपके से अपने घर से निकलती है और बैठकर दोनों लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। करीब जो मुन्नी थी 46,000 रुपये लेकर आई थी, और जो 10,000 रुपये लिया था, और जो सुनील था उसके पास 10,000 रुपये थे। क्योंकि कंबाइन का मामला था, कभी कोई पार्ट ख़राब हो जा गया तो इसीलिए महावीर चौधरी जो थे हमेशा पैसा छोड़कर रखते थे कि जो सुपरवाइज़र था उसी के पास था। ये दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं, और 4 घंटे बाइक चलाने के बाद सुबह सुबह जो है वो सुनील था मुन्नी को लेकर लखनऊ पहुँच जाता है। वहाँ पर एक होटल का एक कमरा लेते हैं और 4 से 6 घंटे वहीं गुजारते हैं। लेकिन इस बीच जो है पूरा शोर मच गया था। उसके घर वालों ने उसके फ़ोन पर फ़ोन किया, उसने सारी कहानी बता दी कि ये बात सच है। तो उन लोगों ने कहा कि ऐसे इधर उधर मत छुपो और चले जाओ। फिर वह रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाते हैं। वह रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है और उसके रिश्ते में जो दूर की बुआ लगती हैं उन बुआ के पास पहुँच जाता है। लेकिन जब वहाँ उनको पकड़ लिया जाता है फिर वह सब सारी कहानी सुनाते हैं और बताते हैं और समझाते हैं। वे सारे लोग अपना सर पीट लेते हैं। सिर्फ 36 घंटे के अंदर ऐसा क्या कुछ हो गया कि इन दोनों में इस तरीके से इनका रिश्ता बन गया। इन दोनों में एक दूसरे को लेकर भागने पर मजबूर हो गए। जब दोस्तों इसके बाद जब जो होता है, जो दरोगा जी थे, जो सारे लोग थे, वह कहते हैं कि मुन्नी कि तुम जाओ अपने घर पर। कहती है कि मैं घर पे नहीं जाऊंगी, जो है मेरा पति है, साथ में नहीं रहूंगी, क्योंकि वो नशेड़ी है, कमाता नहीं है। पिछले 3 साल शादी हो चुकी है मेरी, एक भी पैसा नहीं दिया। नाना प्रकार की कमियां उसने जो मलगू को गिना दी, और इसके अलावा ऐसी ऐसी कमियां बता दी कि जो कुछ बताने लायक भी नहीं है इस वीडियो में। वो बोलती है उसके साथ कभी कभी नहीं रह सकती मैं, न कई बार मैं अपने मायके में यह सोचकर गई थी कि मैं नहीं आऊँगी। लेकिन ये लोग जाते हैं और मेरे बाप को समझाते हैं और मुझे लेवा कर चले जाते हैं। मैं खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा मुझसे ये लोग काम करवाते हैं, तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी और मैं जब सुनील के साथ ही रहूँगी,
अब सारे लोग, चूंकि अब दोनों बगल के थे, लेकिन जो लोग कुछ किया करते थे इन लोगों को गलत किया था, लेकिन फिलहाल जो सुनील था उसके ऊपर एक शादीशुदा महिला को भगाने का आरोप लगाया जाता है। उसे जेल भेज दिया जाता है और मुन्नी जो है वह अपने मायके चली जाती है। अब दोस्तों इस पर जो पुलिस थी, अभी हाल फिलहाल ये ताज़ा घटना थी, सच्ची कहानी है, क्या कार्रवाई करनी थी है आगे पता चलेगा। नील और मुन्नी के साथ क्या होना चाहिए, तो दोस्तों जो ये कहानी वीडियो इसको बनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आप लोगों को बताना था कि क्योंकि हाल फिलहाल की घटना है, दिलचस्प कहानी लगी, मैंने सोचा कि आप लोगों को ये कहानी बता दूं और अच्छी भी लगेगी। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिलता रहे। तो जय हिंद दोस्तों।